हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों, बात करते हैं आज राजस्थान की झीलों के बारे में। सबसे पहले एक नंबर पर है नक्की झील। जो नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इस झील के किनारे दो पर्वत है विशाल, जिसमें से एक है ननरोक और दूसरा है टोडरोक। जो ननरोक की आकृति है वो महिला के समान है और टोडरोक की आकृति एक मेंढक के समान है। इसके बाद में यह सबसे ऊंची झील है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1300 मीटर। एकमात्र झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। मान्यता यह है कि यह इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है। यह ज्वालामुखी क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। इस झील के दूसरी तरफ एक तो रघुनाथ मंदिर है और दूसरा सनसेट पॉइंट है। झील के किनारे झील के किनारे एक राम जरोखा, हाथी गुफा और चंपा गुफा है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जैसमंद झील। जैसमंद झील उदयपुर के अंदर है। इस झील का निर्माण जयसिंह ने 1685 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया। यह विश्व की दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, यानी अपने आप निर्मित झील है, दूसरी विश्व की। इसके बाद में इस पर 7 टापू है, यानी इस प्रकार के छोटे बड़े 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का बांगड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। इन टापुओं पर वो भील और मीना जाति निवास करती है। जो भील मीना जाती है वो इस झील को डेबर झील पुकारती है। इसके बाद में 1950 में इस झील से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा और भाट नहर। जो सबसे बड़ा टापू है बाबा का बांगड़ा, उसके ऊपर आइलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। और इस झील की कुल लंबाई है 14.4 किलोमीटर और चौड़ाई है 9600 मीटर। तो ये है आपकी जैसमंद झील, जो इसमें गोमती नदी से पानी आता है और श्यामपुरा और भाट नहर से पानी बाहर निकलता है। इस पर छोटे बड़े 7 टापू है। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट झील है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया अपने बैल की स्मृति में। इसका जो पुण्य निर्माण है महाराणा उदय सिंह ने करवाया। इस झील को जल की आपूर्ति सीसारामा नहर और बूजड़ा नहर, 2 नहरों से की जाती है। इस झील में 2 टापू है। एक टापू पर जगनिवास महल स्थित है और दूसरे पर जग मंदिर। जो जगनिवास महल है उसका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने प्रथम ने करवाया 1746 ईस्वी में। जबकि जो दूसरा टापू है जग मंदिर महल, इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया 1620 ईस्वी में। इसका पुनः निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में करवाया। इसके बाद में नेक्स्ट है जो झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ इनके पगलियों की पूजा की जाती है, यानी इनके पैरों के निशान की पूजा की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है शाहजहां ने जहांगीर से विद्रोह करने के बाद करण सिंह के शासनकाल में जग मंदिर महल में ठहरा, यानी 2 नंबर जो महल है शाहजहां वो यहाँ पर ठहरा था और यहीं से शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। इसके बाद में इस झील के किनारे राजमहल नटनी का चबूतरा है और महाराणा प्रताप की मानसिंह से मुलाकात इसी झील के किनारे हुई थी। तो पिछोला झील के किनारे ही जो मानसिंह है उनकी मुलाकात महाराणा प्रताप से हुई थी। ये पिछोला झील उदयपुर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है वर्तमान में इस झील पर होटल लेक पैलेस बना हुआ है। नेक्स्ट झील फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है वो उदयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण जयसिंह ने करवाया 1681 ईस्वी में। पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया 1900 ईस्वी में। इसकी नींव रखी ड्यूक ऑफ कनौट, अतः इसे कनौट बांध भी कहते हैं। जो फतेह सागर की झील है इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा रखी गई, अतः इसे कनौट बांध भी कहते हैं। इसके बाद में झील पर 2 टापू है, एक तो नेहरू उद्यान और दूसरा सौर वेधशाला। तो क्वेश्चन आता है सौर वेधशाला और नेहरू उद्यान कौन से? नेहरू उद्यान 2 हैं, जो एक आगे हो रहेगा और एक ये है। तो फतेह सागर झील पर नेहरू उद्यान है और एक सौर वेधशाला है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इस झील के पूर्व में महाराणा प्रताप की घोड़े पर सवार प्रतिमा है और संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित शैलियों की बाड़ी है। इसके बाद में नेक्स्ट झील उदय सागर झील। जो उदय सागर झील है वो उदयपुर में स्थित है। महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 64 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया। इसके अंदर आयड़ नदी से पानी आता है और बेड़ नदी से पानी निकलता है। इसके बाद में आपका 6 नंबर है राजमंद झील। राजमंद झील राजमंद के अंदर है, जिसका निर्माण राज सिंह ने 1662 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया। इसके बाद में छोटी गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया। इसके बाद में झील के उत्तरी पाल पर 25 संगमरमर से निर्मित विशाल शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिन पर मेवाड़ की स्थापना से लेकर राजसिंह तक का इतिहास उत्कीर्ण है। यानी ये जो शिलालेख है 25 शिलालेख है कुल, इन पर मेवाड़ का जो स्टार्ट से लेकर अंत राजसिंह तक का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद में इस पर 9 चौकी पाल भी स्थित है, यानी इस प्रकार की एक जैसी 9 जो आपकी चौकी यानी पेड़ियां हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है घेवर माता का मंदिर, यानी एक घेवर माता का मंदिर भी स्थित है।
राजमंद झील में आपकी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पुष्कर झील या ज्वालामुखी क्रेटर झील, यानी पुष्कर झील या ज्वालामुखी क्रेटर झील भी मानी जाती है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित भी मानी जाती है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ है, तीर्थराज पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। NH 89 नेशनल हाईवे 89 पर स्थित है। इसके बाद 944 ईस्वी में मंडोर के शासक नाहर राव प्रतिहार के द्वारा पुष्कर झील में 52 घाटों का निर्माण किया गया। यानी पुष्कर झील में 52 घाटों का निर्माण किसने किया? तो नाहर राव प्रतिहार ने। सबसे बड़ा घाट गो घाट या गांधी घाट है। गुरु गोविंद सिंह ने 1705 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ यहीं पर किया था। इसके बाद में पुष्कर झील में ही किया था। इसके बाद में 1911 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन मेरी के आगमन पर यहाँ पर एक क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया 1911 में। इस झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, यानी ब्रह्मा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर विश्व का ब्रह्मा मंदिर है, वो पुष्कर झील के किनारे स्थित है, जिसकी मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई। वर्तमान मंदिर निर्माण वो गोकुल सिंह पारिक ने करवाया। इसके बाद में रत्नगिरी पर्वत पर सावित्री माता का, इसके पास ही रत्नगिरी पर्वत है जिस पर सावित्री माता का मंदिर है, और सावित्री माता के मंदिर के पास दक्षिणी भारतीय शैली में बना रंगनाथ जी का मंदिर भी है। इसके बाद में कनाडा सरकार द्वारा इसे साफ किया जा रहा है। वेदव्यास द्वारा यहीं पर महाभारत की रचना की गई बैठकर। इसके बाद में विश्वामित्र ने इसी झील के किनारे तपस्या की। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी पुष्कर झील के अंदर किया। इसके बाद में नेक्स्ट झील है आपकी आना सागर झील। जो आना सागर झील है उसका निर्माण अर्णोराज ने 1135 से 37 ईस्वी में चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया। झील के किनारे शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर की 5 बारह दरियां हैं, जिसमें से जो 5वीं बारह दरिया है उसके सिर्फ 3 ही दरवाजे हैं। 1627 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया 12 दरियों का। इसके बाद में इसके नीचे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग या सुभाष उद्यान है। देखो, एक सुभाष उद्यान ऊपर भी आया था और दूसरा ये है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो आना सागर झील का निर्माण है, जो तुर्कों की सेना के खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट झील है आपकी फाय सागर झील। जो फाय सागर झील है वो अजमेर के अंदर है। अंग्रेज इंजीनियर फाय ने 1891 से 92 ईस्वी में बांडी नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में नेक्स्ट झील है आपकी बिसलसर झील, जो अजमेर के अंदर है। बिसल देव चौहान या विग्रह राज चतुर्थी भी बोलते हैं इसको, 1152 से 62 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में नेक्स्ट है गेप सागर झील डूंगरपुर, जिसका निर्माण महाराणा गोपीनाथ ने करवाया। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। झील के मध्य में बादल महल है, ये बादल महल है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका झील के किनारे पर राजराजेश्वर मंदिर है, ये राजराजेश्वर मंदिर है। इसके बाद में इसके किनारे उदय विलास महल स्थित है, ये उदय विलास महल है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका ये उदय विलास महल है। नेक्स्ट आपका इसके अलावा गोवर्धन नाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, बागड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर तथा मीराबाई, कालीबाई, नानाबाई की प्रतिमा भी स्थित है गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट झील है नवलखा, नवल सागर, कनक सागर या डुगारी झील। जो ये सभी नाम इसके एक के ही है, नवलखा झील के, जो बूंदी में है। निर्माण महाराणा उमेद सिंह ने करवाया। झील तारागढ़ की पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। तारागढ़ की पहाड़ी 2 है, एक अजमेर में है, दूसरी बूंदी में है। झील के मध्य जल देवता का आधा डूबा हुआ मंदिर स्थित है। महाराणा विष्णु सिंह ने झील के किनारे पर अपनी पत्नी सुंदर शोभा की याद में सुंदर महल और सुंदर घाट का निर्माण बनाया। ये सुंदर शोभा महल है और ये सुंदर शोभा घाट है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोलायत झील बीकानेर, जो नेशनल हाईवे 62 पर स्थित है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है इसे। यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है और यहाँ पर दीपदान की परंपरा है। इसके बाद में यह महर्षि कपिल मुनि की तपोस्थली है। नेक्स्ट आपकी झील है जो गजनेर झील है, बीकानेर के अंदर है। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट झील है बालसमंद झील, जो जोधपुर के अंदर है। बालक राव प्रतिहार ने 1159 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। झील के किनारे होटल लेक पैलेस भी संचालित है। नेक्स्ट झील है आपकी कैलाना झील, जो जोधपुर के अंदर है। झील के किनारे माचियासपारी मृगवन पार्क स्थित है। नेक्स्ट झील आपकी गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील जैसलमेर के अंदर है। निर्माण महारावल गढ़सीसिया ने 1367 ईस्वी में करवाया। झील के किनारे जैसलमेर की लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित है। जो लोक संस्कृति संग्रहालय है वो सिर्फ गढ़सीसर झील के किनारे स्थित है। इसके कई बार क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका झील का प्रवेश द्वार, जो टीला की पोल कहलाता है। टीला की पोल के 2 दरवाजे हैं, एक गढ़सी दरवाजा और दूसरा है अमृतसर दरवाजा। सिलीसेट झील अलवर। नेक्स्ट आपकी महाराणा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में अपने पत्नी शीला देवी की याद में करवाया। इसके पास 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया, जो RTDC द्वारा चलाया जा रहा है।
इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। ये आपकी सिलीसेट झील है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील नीमका थाना सीकर के अंदर है। मानसरोवर झील झालावाड़ के अंदर है। इसके बाद में नेक्स्ट मोती झील भरतपुर के अंदर है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने रूपारेल नदी के पानी को रोककर बनाई। भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन भी कहा जाता है मोती झील को। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पन्नालाल शाह का तालाब, जो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, जिसका निर्माण पन्नालाल शाह ने 1870 ईस्वी में करवाया। अजीत सिंह के आग्रह पर आए विवेकानंद को इसी झील के किनारे महल में ठहराया गया था, पन्नालाल शाह तालाब के किनारे महल के अंदर विवेकानंद को। इसके बाद नेक्स्ट आपका तालाबशाही झील जो धौलपुर के अंदर है। इसके बाद में आती है खारे पानी की झीलें। तो सबसे पहली है सांबर झील जो जयपुर के अंदर है, जिसके प्रवर्तक वासुदेव चौहान को माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत के नमक उत्पादन का 8.5% उत्पादन अकेला सांबर झील करती है। इसके बाद नेक्स्ट है झील के किनारे सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान जिंक सल्फेट नामक कंपनी द्वारा 1964 में सांबर झील के किनारे सांबर साल्ट परियोजना स्थापित की गई। क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। सांबर झील को जल की आपूर्ति मंथा, खारी, खंडेला और उपनगढ़ द्वारा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पंचपदरा झील जो बाड़मेर के अंदर है। प्रवर्तक पंचा नामक झील माना जाता है। इस झील के किनारे इस झील में NaCl की मात्रा 98% होने के कारण इस झील के नमक को सबसे उत्तम किस्म का नमक माना जाता है। इसके बाद में इस झील को नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोग मोरजी झाड़ी से करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है लूणकरण झील बीकानेर। इसके बाद में नेक्स्ट है डीडवाना झील नागौर। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। यह डीडवाना झील उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। इसके बाद नेक्स्ट है झील के पास सोडियम सल्फेट बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आता है सोडियम सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो डीडवाना नागौर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है इस झील में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ के नमक का उपयोग खाने में नहीं करते। ज़्यादातर इससे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो हड्डियाँ हैं वो कमजोर हो जाती है और जो मनुष्य है वो कुबड़ ग्रसित हो जाता है, यानी कुबड़ रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद डीडवाना नागौर यही है। और इसका उपयोग जो डीडवाना नागौर झील का उपयोग किया जाता है रंगाई, छपाई, चमड़े और कपड़ा उद्योग में। इसके बाद नेक्स्ट अन्य खारे पानी की झीलें जैसे ताल छापर झील चूरू, रेवासा झील सीकर, कोसोर झील सीकर, कावोद झील जैसलमेर, पोखरण झील जैसलमेर, डेगाना झील नागौर, कुचामन झील नागौर और फ्लोदी झील जोधपुर। तो ये था दोस्तों आपका राजस्थान की झीलें। और मैं आपको एक बार जो पेज है वो आराम से आपको शो करवा देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से। तो ये आपका जो फर्स्ट पेज था, ये आपका फर्स्ट पेज है नक्की झील। ये सेकंड पेज है आपका। ये आपका थर्ड पेज है। ये आपका 4 नंबर पेज है। ये आपका 5 नंबर पेज है। ये आपका 6 नंबर पेज है। ये आपका 7 नंबर पेज है। ये आपका 8 नंबर पेज है। ये आपका 9 नंबर पेज है। ये आपका 10 नंबर पेज है। ये आपका 11 नंबर पेज है। ये आपका 12 नंबर पेज है।
ये आपका 13 नंबर पेज है। ये आपका 14 नंबर पेज है। थैंक यू।